देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। मौलाना कल्बे जवाद की निगरानी में चलने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक एक करके वक्फ की जायदादें बर्बाद हो रही हैं और लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड और मौलाना कल्बे जवाद की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए काजी जफर शाह रिजवी फर्रुखाबाद से हैं, जो एक ऐसी ही दास्तान लेकर सामने आए हैं जिसमें वक्फ जायदाद बर्बाद हो रही है और लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। और जफर शाह ने उसकी शिकायत न सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद से की है बल्कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से भी की है, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही के कारण वक्फ जायदाद पर कब्जा होता दिख रहा है और जफर शाह को लगता है कि जल्द ही उनके हाथ से वो वक्फ निकल जाएगा। हम बातचीत करेंगे जफर शाह रिजवी से वक्फ की इस जायदाद को लेकर कि इस वक्फ की क्या कहानी है और इस वक्फ पर कौन लोग कब्जा कर रहे हैं। जफर शाह साहब बताएं। जी, ये वक्फ नंबर 175 शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में हकीम सैयद अकबर हुसैन इब्ने हकीम सैयद अब्बास हुसैन के नाम से दर्ज है, जो लोहाई रोड फर्रुखाबाद शहर के बीचों बीच वाक़ है, जिसको बताते खुद शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन 8 जनवरी 2022 को प्रोटोकॉल के तहत मेरे घर आए थे। मैंने उनको फर्रुखाबाद की 34 जायदादें जो वक्फ बोर्ड में शिया में दर्ज हैं आज, वो सब दिखाई थी। इसको भी 5:30 बजे शाम को दिखाया था। इस जायदाद में अंदर जाके उन्होंने कुछ मुआयना किया था। उसी जायदाद पर पूर्व MLC जो बसपा के हैं मनोज कुमार अग्रवाल और मधु अग्रवाल, उनके बड़े भाई, नाजायज कब्जा करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। 17 जून को उन्होंने सब इमारत नीचे से गिराना शुरू की, अंदर से बनाना। मैंने चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह, वक्फ मिनिस्टर और अंसारी साहब को, दानिश को भी बाखबर किया। व्हाट्सएप पे भेजा, पोर्टल पे भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा। हट के मैंने अपने यहाँ 17 तारीख को थाना दिवस और तहसील दिवस में मैंने दरख्वास्त दी, जिसमें मौजूद बड़ा अधिकारी नहीं था, तहसीलदार श्रद्धा पांडे थी। उन्होंने मुझसे भी प्रयास किया और कहा आप इतने वक्फों के मसले लाते हैं, मेरे सर से गुजर रहा है, आप ये बताइए कि आखिर मैं क्या करूं, मुझसे ये कुछ नहीं होगा। तो जब जिन्होंने ये कहा तो मैंने उनको दफा 500 को नोटिस दिया है और उसके बाद मैंने अपने सांसद से, जो मुकेश राजपूत दिल्ली में मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे मैंने कहा 22 जून को, उन्होंने पूछा मामला क्या है, ये चैनलों पे चल रहा है। मैंने कहा मामला ये है, मेरी वक्फ जायदाद है, अलल खैर है, इमाम हुसैन की है, जो उस पर ये पूर्व MLC कब्जा कर रहे हैं, जो 5 साल तक को फर्रुखाबाद के चेयरमैन हो रहे हैं नगर पालिका के, 15 साल से उनकी बीवी है, 20 साल से रिकॉर्ड हेर फेर किया जा रहा है और हमको धमकी दी गई, हमारे खिलाफ मुकदमे भी कायम कराने की धमकी दी। अभी कह रहे हैं जब 500 का हम मुकदमा कर देंगे, हमने कर लो, हम जवाब दे देंगे। और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कान पे चूनी रही थी। मैं जब 23 जनवरी 2023 में गया हूँ तो वहाँ एक इंस्पेक्टर हुआ करते हैं जो आजकल सस्पेंड है, मिस्टर मेहदी, मुंतजर मेहदी, हमसे कहते हैं चाचा 72 साल की उम्र है, अल्लाह अल्लाह करो, कहाँ दौड़ रहे हो, जो तुम्हें दे ले लो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और यही बात वसीम इन्होंने अली जैदी साहब ने मार्च 2023 में मुझसे कहा फोन पर मेरे घर कि अरे चाचा कहाँ हो, क्या है, कुछ हालात नहीं बता रहे, मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी उसका क्या हुआ। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आपके यहाँ से एक लेटर भी नहीं आ रहा है, जो हमारा कलेक्टर कह रहा है कि ये बहुत पुराना मुकदमा है, 31 अगस्त 2017 का शिया वक्फ बोर्ड ने FIR दर्ज होने का ऑर्डर किया है, इनके एक रिमाइंडर मंगाइए, मैं कार्रवाई करूं। इन्होंने नहीं भेजा और मुझसे कहते हैं चाचा ये करिए, 10-20 लाख जो वो दे आप ले लीजिए और मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बताइए, मैंने कहा मैं हुकूमत खराब करूंगा मरते वक्त। वकील साहब ये बताएं कि अली जैदी जो चेयरमैन है, उन्होंने आपसे साफ साफ कहा
कि आप उससे कहा आप सुनिए मेरा सवाल पहले सुनिए। क्या अली जैदी ने आपसे साफ साफ कहा कि आप 72 साल की उम्र में बेईमानी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए और जो कुछ मिल रहा है वो ले लीजिए और उसमें से उनको भी दीजिए? नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप अल्लाह अल्लाह करिए और आप जो कुछ वो 10-20 लाख दे आप ले लीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फाइल बंद हो गई। ये फाइल कैसे बंद हो गई? कुछ नहीं करूंगा क्या मतलब? क्या उनकी भी क्या और क्या? मेरा सवाल पूरा पहले सुन लिया कीजिए। क्या उनको भी कहीं से कुछ मिल गया है जिसकी वजह से वो आपसे कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहां नवाब बोर्ड के नौकर है न जबरासी, वो वहां बैठते हैं वो, और कल में जब्बार साहब के खुफीदार भाई वो जो बावर्ची हैं वो लेन देन करते हैं और इन लोगों ने लेन देन किया। हसन रजा को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। मुझसे कहा 52 की कार्रवाई करेंगे, दस्तखत करिए, और 52 की कार्रवाई आज तक ना हुई 2021 से अक्टूबर से। वकील साहब मेरा सवाल शांतिपूर्वक पहले सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप मौलाना कल्बे जवाद के घर भी गए थे और उन्होंने आपको पहचान भी लिया। उनके घर पे कौन से दलाल आपने बैठे देखे और उनसे क्या शिकायत की और उसके बाद क्या हुआ ये बताएं। फर्रुखाबाद के कुछ शिया दावदार मुझे पकड़ के ले गए सुनहरी मस्जिद के इमामत के मसलादार कमेटी का। उसमें मैं 7 दिसंबर 2021 को इनके पास गया और वहां पहले से साबरी मौजूद था। क्या नाम उसका? आमिर साबरी, जो हमारे यहाँ का बहुत नापसंदीदा लोगों में से है। उसके बाद शफी, मोहम्मद शफी, जो किसी जमाने में याद है अंग्रेजी जमाने में कत्ल करके भाग गए थे लखनऊ। वहां से कोई एक हूर ले आए, उससे ये पैदा है। और ये यहाँ 3 बीवियां तलाक दे चुका है, चौथी इसने वहां ली है, उसकी एक आंख खराब कर दी इसने। और ये 1.5 लाख रुपया यहाँ से ले गया था केतली से कि तुम इमामत करोगे, नादिर हुसैन सदर बनेंगे सुनहरी मस्जिद में और सलीम हैदर सेक्रेटरी बनेंगे। 1.5 लाख रुपया यहाँ से गया और उसने ले जाकर खुदमुड़ किया और यह कहा था जनाब को दूंगा और जनाब के अलावा उनके दामाद अली दैदी को। तो मैंने जब अली दैदी से पूछा ये कौन करने, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। ये वहां बैठा था 7 दिसंबर को और इसने सारी चैनल पे बात सुनाई मेरी। और ये सन 2021 की बात है और सुनहरी मस्जिद की बात है। सुनहरी मस्जिद के लिए ये शिया फर्रुखाबाद के गए थे। उसके सेक्रेटरी वकील साहब जिस आमिर साबरी की बात कर रहे हैं मैं जानता हूं, वो एक पत्रकार हैं और मौलाना कल्बे जवाद के बड़े करीबी हैं। आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया ले लिया। वो लेके गया, इन्होंने दिया नादिर हुसैन ने और सलीम हैदर ने। सलीम हैदर वक्फ बोर्ड के, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एओ जो हैं इस वक्त, हसन रजा बारे, उनके ये बहनों ही लगते हैं और ये खजांची है। 13 लाख रुपए खुम्स के 3 साल के इन लोगों ने खा लिए। 39 लाख रुपया खुम्स का ये खा गए ज़कात का। सलीम हैदर, जब इनसे हिसाब पूछा गया 18 मई को, जो हम हिसाब नहीं दें, तो ये उनके बहनों ही हैं। बहरहाल वकील साहब आप ये बताएं कि जब मौलाना कल्बे जवाद के पास पहुंचे तो मौलाना कल्बे जवाद ने आपको पहचान लिया और उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? तो अंदर से बरामद हुए जनान खाने से आधे घंटे बाद 11:15 बजे, तो मेरा सामना पड़ा और उन्होंने कहा अरे जफर साहब आप कैसे? मैंने मुकद्दर की खराबी आपके रुखर रोशन की ज़ियारत को आया हूँ। फर्रुखाबाद में आपने हंगामा करा दिया है। एक सेक्रेटरी सुनहरी मस्जिद कमर गया, शियों की एक इकलौती मस्जिद है सुनहरी जिसमें 84 तोले सोना है, उसी पर सब दौड़ रहे हैं। उसका सेक्रेटरी मर गया है, उसके सेक्रेटरी की जगह दूसरा तकर्रुर होना है और आपके दामाद और शहर के कुछ दावदार चाहते हैं ये कमेटी डिजाल हो गए हमारी बन जाए। और 1.5 लाख रुपया आमिर साबरी लाए हैं कि हम कल्बे जवाद को, अली दैदी को देंगे और तुम इमाम बनोगे। शेतिली को जो सर्कस में काम करते थे, सिलेंडर ढोते थे, 1 अरब पड़े नहीं, 5 तक है, सेतल के रहने वाले हैं बरेली के। अब हमें ये बताइए 1.5 लाख रुपए जो हमने कहा था अली दैदी तो कुर्सी से 2 उठ हुई है, मैं आमिर साबरी को जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा ये इसका फोटो देख लीजिए, कल मैं नहीं जानता हूँ। मैंने वो जनाब के यहाँ बैठा हुआ है, अभी हम छोड़ के आए। तो जनाब से मैंने कहा आपने उसमें कुछ लिखा है सुनहरी मस्जिद में? कहने लगे हाँ मैंने, मेरे पास एक कानपुर के आलिम आए थे और वो बोर्ड के मेंबर भी है, उनके साथ कोई आया था मौलवी, तो उसको
याद दिला रहा हूँ, उसमें आपने ये लिखा है अपने दामाद के लिए, चेयरमैन अली ज़ैदी, इसको देख लेना। अब आप ये बताइए, इस वक्त अमीनुद्दौला बहादुर सुनहरी मस्जिद के सेक्रेटरी के इंतकाल के बाद मैं ये दरखास्त दे रहा हूँ, इसमें आप देखें तो क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, एक्शन एंड इंक्वायरी, 7 दिसंबर 2021, और मैं लेकर जब पहुंचा तो अली ज़ैदी का आप ठीक है, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी बनाया उसके मरने वाले के दामाद को, और हिंदुस्तान में गलत हुआ लखनऊ में। उसके बाद इन लोगों ने गोलमाल किया और 10,000 रुपए फीस सनद की रखी गई, जो 1,500 रुपए थी उनके जमाने में, वसीम रिजवी के जमाने में, और 2,000 रुपए सनद के रिन्यूअल के वो जमा करा लिए गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने हंगामा किया यहाँ पे, तो सनद अली ज़ैदी ने उनके हाथ से छीन ली अपोजिट पार्टी के और फाड़ के फेंक दी। ये बताइए, ये वैसे ही बड़े गजर में हो गया, उसका नाम अभी भी नहीं है। तो ये सब गोलमाल हो रहा है। वक्फ नंबर 181 बर्बाद हो गया, वक्फ नंबर 182 1892 का शाकिर अली खान का वो भी किया, इनको हमने दिखाया था, उससे एक डिग्री कॉलेज बन गया, 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन वो है। जफर रिजवी साहब, मुझे ये बताइए कि आप पिछले 12-13 साल से इस वक्फ के मुतवल्ली हैं, तो इस वक्फ जायदाद को बर्बाद आपने किया है या वक्फ बोर्ड ने किया है, या मौलाना कल्बे जवाद या अली ज़ैदी ने बर्बाद किया? जायदाद बिल्कुल वाकिफ का मकसद बहुत हो गया, 10 फुट गहरे से गड्ढे हो गए हैं, करोड़ों रुपए का मलबा वहां पे जा चुका है। मैं सर पीटता रहा, इन्होंने नहीं सुना। मैंने कमिश्नर कानपुर से कहा, वक्फ मंत्री से कहा, आखिर मैंने उसका दरवाजा बाबा का खटखटाया, मंगल को उसने टाइम दिया है, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, योगी से। मेरी उससे आइडेंटिटी खुद भी है और मेंबर पार्लियामेंट ने भी लिखा है। जफर रिजवी साहब, इस वक्फ के मुतवल्ली तो आप खुद हैं पिछले 12 साल से, तो इस वक्फ जायदाद को बर्बाद आपने किया है या मौलाना कल्बे जवाद या अली ज़ैदी ने? ये क्या बोर्ड ने बर्बाद किया है? वाला मेरी तो जान को खतरा, मेरे पास 3 दफा हमला हो चुका, जनवरी 2016 में हुआ, डीजीपी में गया और वसीम रिजवी ने FIR का ऑर्डर किया है यहाँ, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2020 में हुआ, अभी हमला हुआ है, हमने कहा तो इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने बोर्ड को भेजा लिख के, और मैंने बोर्ड को आखिर में ये लिखा, ये बताइए ये वक्त आपकी वजह से बर्बाद हो रहा है? ये 6 जुलाई सन 1926 का वक्त नवाब सैयद अकबर हुसैन साहब का, जिसके हम मुतवल्ली हैं, वो आपकी दादे गिरामी से, क्या इसका मुतवल्ली आज भी मैं हूँ? वक्त वजूद है या नहीं आपके अंदर जाए, इसका कोई जवाब नहीं आएगा। वकील साहब आप ये बताएं, वकील साहब ये बताएं कि पूर्व चेयरमैन जो वसीम रिजवी थे, क्या उनके जमाने में ज्यादा जल्दी कार्रवाई होती थी, सुनवाई होती थी, या आज के जमाने में जब मौलाना कल्बे जवाद की निगरानी में बोर्ड चल रहा है और उसके चेयरमैन अली ज़ैदी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चेयरमैन अली ज़ैदी नवंबर 2021 में आए हैं, पहले प्रोटोकॉल में मैं दाखिल हुआ हूं इनसे मिलने, और इन्होंने मुझसे वादा किया मैं फर्रुखाबाद आऊंगा, 8 जनवरी 2022 को आए। इन्हीं के जमाने में सब बर्बाद हुए। वसीम रिजवी ने कभी हमसे 1 पैसा नहीं लिया, ना हमारे शहर वालों से लिया। वक्फ नंबर 185 अभी तस्करी में करोड़ों रुपया खर्च किया, वसीम रिजवी ने अपने यहाँ से भगा दिया, और उसके खिलाफ माफिया घोषित होकर के मनविंदर सिंह पिछले कलेक्टर ने उसे दीवार के 184 में मेहंदी अली खां में बहुत बड़ा वक्फ है करोड़ों रुपए का, उससे उर्मिला राजपूत से, कल्याण सिंह से, राजपाल वहां राजस्थान से फोन करवाया, वसीम ने नहीं माना, उनके खिलाफ FIR का 10 फरवरी 2020 को ऑर्डर किया और मैंने वो यहाँ दाखिल किया। वो आज भागी फिर रही है सुप्रीम कोर्ट तक से, उसको रिलीफ नहीं मिली, लेकिन यहाँ के दावदार शिया उससे पैसा लेकर के उसे बहन जी और भाई जी कहते हैं। वकील साहब ये बताइए, आप अली ज़ैदी पर भ्रष्टाचार और पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई उदाहरण है जिसमें आप गिना सके कि उन्होंने? जो आगे बताएं, मैं हलफनामा दे करके इनको, मुख्यमंत्री को, सबको भेज चुका हूँ। 100 रुपए की रसीद 10 जुलाई को कटवाई है, वो सब हमने जमा किया है। यही ये भ्रष्टाचार लिखा है मैंने उन्हीं को, कि आपने हमसे फोन पे ये कहा 10-20 लाख वो दे ले लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुंतजिर मेहदी ने मुझसे जनवरी में कहा था, आपने मुझसे मार्च में कहा, फिर लोगों ने आपसे मुझे मिलने नहीं दिया। मैं गया था अभी 9 जून को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुसाफिर खाने में बैठा रहा था, इन लोगों ने मिलने नहीं दिया मुझे, क्या आप उनसे मिल नहीं सकते हैं? तो चेयरमैन से मिलने नहीं दिया। फिर जब मैं 10 जून को गया तो चेयरमैन वहां आए नहीं, ये बैठे हुए थे। अरे वकील साहब आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, इस उम्र में आप अल्लाह अल्लाह करिए, हमसे तो कुछ नहीं कह पाए। और कोई और लोग
नया चेयरमैन MLC जो है इसने कब्जा करना शुरू किया। हमने शिकायत की, किसी ने सुना नहीं। आज उसने 17 जून 2023 से बुलडोजर चलवा दिए और नगर पालिका के चेयरमैन होने की वजह से वहीं के बुलडोजर, वहीं के ट्रैक्टर मलबा ढो रहे हैं। और इसने किसी ने नहीं सुना, वक्फ बोर्ड ने। मैंने आपको वो भेजा है और अली जैदी ने वो खुद देखा है अपने आंखों से। अब उसकी हैसियत खुद देख लें, अगर इनमें दम हो तो कोई कार्रवाई करें। मैंने कह दिया वक्त का वजूद खत्म हो गया, इसके जिम्मेदार आप और आपकी एसएसओ साहब हैं। अब पैकर हैं। वकील साहब, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास गए और उन्होंने फौरन आपको पहचान लिया, आपसे मुसाफिया किया। आपने ऐसा क्या उनकी रग दबा दी है जिसकी वजह से वो पहचान गए? लोगों को तो पहचानते ही नहीं है। 2018 में ये फरुखाबाद एक मजलिस पढ़ने आए थे। इरशाद हुसैन, सना अनवर हुसैन, जो भिश्ती थे, जो सैयद कहलाने लगे, वह दरगाह में उनकी बरसी की मजलिस पढ़ने आए थे अगस्त 2018 में। और मेंबर पर जाने के बाद ये भूल गए कि ये हदीस कितने है। तो 1500 शिया और खफ्सी बैठे थे, कोई नहीं बोला। तो मैंने खत्ता मौत में अर्ज करूं, इन्हें मैंने ये हदीस याद दिला दी थी। 2018 अगस्त की बात, 6 दिसंबर 2021 को जो आदमी आइडेंटिटी लाखों आदमी रोज गुजरते हो, मुझे बाई नेम जानता हो, तो अब मेरी आवाज तो मेरी पहचान है। और उनसे हमारे एक दोस्त है मुजफ्फर हसन, वो एल्गेरियन है। उन्होंने कहा कि मैं फला सन में था, तो इन्होंने हाथ जोड़े कि आप मुझसे सीनियर है। कहने भाई जफर काजी साहब हमसे ज्यादा सीनियर है। इन्हें नक्कन साहब के भाई ने पढ़ाया है BTS जियोलॉजी में, और सुन्नी थालॉजी में रहमान कारी ने मलेशिया रिटर्न को पढ़ाया है। तो कहने ये मेरे बाप के लेवल के हैं। जो आदमी अपने बाप का लेवल का मुझे कह रहा हो, तो ये 12 लखनऊ और फरुखाबाद और ये पूरे शिया जो उन्हें बाप समझते हैं, वो ये सुन लें कि यहाँ शियों ने मेंबर से उतरते कहा कि कितने अच्छे मौलवी लाओ, ये डंडा कर देते हैं। मौलाना ने घूम के कहा कि तुम्हें फख्र होना चाहिए, तुम्हारे बीच में एक ऐसा आदमी है जिसे कुरान और हदीस याद है, खानदानी मुजतहिद को लकवा दे रहा है, तुम कैसे खिदमत हो जिसकी तौहीन मेरे सामने कर रहे। इसलिए उन्होंने मुझे पहचाना। यानी आपकी दीनी मालूमात अच्छे अच्छे मौलानाओं से ज्यादा है, और अगर ये कहें कि मौलाना कल्बे जवाद से भी ज्यादा आपकी दीनी मालूमात है तो गलत नहीं होगा। मैं ट्रिपल MA हूँ, सुन्नी थालॉजी पढ़ी है 2 साल, 2 साल 6 साल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैंने किया है, उर्दू में आगरा यूनिवर्सिटी से, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में किया है। मेरे लेवल का मेरी औलाद छोड़िए, मेरी इस पूरी कौम में अगर कोई हो मेरे सामने जबान खोले तो मैं बताऊं, जिस चैप्टर में चाहे बात कर ले। वकील साहब, मौलाना कल्बे जवाद से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार सुन रहे होंगे कि यूपी के वक्फ किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, बिक रहे हैं, कब्जा हो रहा है, लूट रहा है, और सीधे सीधे मौलाना कल्बे जवाद और अली जैदी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले दलालों के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। आप उनको क्या कहेंगे एक बुजुर्ग होने की हैसियत से? याद करूंगा जिस तरह माविया ने माजाया बनाया था इब्न ज़ियाद को, इन लोगों ने सब रिश्तेदार इकट्ठा कर लिए हैं। जब हजरत उस्मान के साथियों ने उन्हें कत्ल करवा दिया, वैसे ही इनके अहबाब जो हैं चमचे, वो कल्बे जवाद को कहाँ ले जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अपना घर जहन्नुम में बना रहे हैं। सारे औकाफ में मौलवी था दावदार, जवार, सनसी, वो बिल्लोचियों की औरत लेके भाग गया, उसको इन्होंने हुसैनाबाद में ठहराया है। दवार वहीं बैठा हुआ था उस दिन जब मैं गया। आप मौलाना कल्बे जवाद साहब से क्या कहना चाहेंगे? कल्बे जवाद साहब ने की सरपरस्ती में फरुखाबाद के सारे अफवाह बर्बाद हो गए। बराबर हम उनके इत्तला करते रहे, उनके दामाद ने सुना नहीं, उनका फुफीदार भाई जो बेवर्ची है वो और पैकर, ये सब मिलकर बर्बाद करके देते हैं। वक्त लोगों ने पैसा ले लेते हैं, मेरा टेप उन्हें सुना देते हैं। लोगों ने किराए पे मुझसे पहले मुतवल्ली से लिया था 181 ज़ैबुन्निसा का वक्त, और उसने बेच लिया 1,34,00,000 का। मैंने बैनामे की कॉपी भेजी, फिर अली जैदी ने मुझसे पूछा तो वो पार्टी वहां बैठी थी, उसे मेरा टेप सुना दिया। अब बताइए मेरे दान के दुश्मन वो होंगे कि नहीं? वकील साहब, आप कानून के जानकार हैं। हमारे ख्याल से ये हमारा शायद आखिरी सवाल हो। आप कानून के जानकार हैं, एक शियों का इदारा इतने लंबे अरसे से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और एक आपका आलिम दीन जो अपने को रहबर कहता है, जिसका नाम मौलाना कल्बे जवाद है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जाते हैं, गैर शरई काम करते हैं,
झूठ बोलते हैं, क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि कोई कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए आपको? भाई ये एक्सीडेंटल मौलाना है, इनके बाप न मरे होते तो ये मौलवी नहीं होते। अलीगढ़ की सारी हरकतें इनके खिलाफ फैलो बताएंगे। अभी हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली में भी मौजूद हैं, अब्दुल मुजीब खान, पीएचडी कर चुके हैं लड़के बहुत से उनके अंडर में, उनकी लड़की वहां गवर्नमेंट में है, स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में और फेडरल डिफेंस में। तो हमें ये बताइए, उन्हें सब कुछ मालूम है, तो ये एक्सीडेंटल मौलवी क्या एक्सीडेंट ही करेंगे कौम का? और कौम से पैदा कर रहे हैं वो डेस्टिकेटेड मौलवी जो जव्वार हुसैन मैं बता रहा हूँ वहां का है, महमूदपुर सरैया का, और वहां से निकाला गया था ईरान से डेस्टिकेटेड, उसका जबड़ा टूटा है। ये बिल्लोची हमारे यहाँ के ले आए और उसे वहां रखा, कुछ दिन में वो तैयार हुआ, बिल्लोची का मुझे दे, उसने लेके आ गया, उसको इन्होंने हुसैनाबाद में जगह दी, जव्वार वो है और बैठा था आमिर साबरी के बगल में जब मैं गया हूँ 7 दिसंबर 2021। अब ऐसे लोग उनके साथ हैं तो उन्हें जहन्नुम में जाने की कोई रास्ता कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगी। अबुल आस और जनाबे इब्ने ज़ियाद और उसका कासिम शाम जहां जाएगा वहीं ले जाएंगे, क्योंकि इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा मौलवियों ने जारी किया था और वो जांच करा दिया था। अब हम रोने पीटने के लिए हम भाई इमाम हुसैन को। वकील साहब, आप बड़े आराम से अपने एक रहबर को ये कह रहे हैं कि वो जहन्नुम में जाएगा, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? मुझे रहबर कहाँ से लगे? जब हजरत नूह अपने बेटे और बीवी को नहीं बचा पाए तो इन्हें कौन बचाएगा? रसूलुल्लाह अपनी बेटी से करें, सैयदा ये ना समझना तुम मेरी बेटी हो इसलिए औरतों की जन्नत की सरदार हो, तुम्हारा तकवा अल्लाह को पसंद है इसलिए औरतों की जन्नत की सरदार हो, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। वकील साहब, क्योंकि आप बहुत ही बेबाकी से और सच बातें बयान कर रहे हैं, हालांकि वकीलों के लिए अकबर इलाहाबादी ने शायद कुछ और ही कहा है, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहबे औलाद हो गए। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप सच्चाई के साथ और निडर होके अपनी बात को कह रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये कौम के नौजवानों को बहुत अच्छी बात लगेगी। आप कौम के नौजवानों से क्या खिताब करना चाहेंगे और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौम की जायदाद की बर्बादी ना हो? मैं कौम से यही कहना कहता हूँ तो कि बेटा जहन्नुम की आग से बचो। हजरत अली के भाई अकील ने कहा था कुछ मुझे ज्यादा माल गनीमत दे दो, तो हजरत अली ने माल गनीमत देने के बजाय सरिया चलती हुई उनके आगे बढ़ाई, कहा भाई अली मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ अकबा होने की हैसियत से, कह तुम किस आग से डर रहे हो? जहन्नुम की आग से मैं न डरूंगा, भाई वो माल अल्लाह का माल है, तो मैं उस अली को मानता हूँ, बदकिस्मती से उसी के नस्ल में हूँ, तो मैं नजीब सरफरान सैयद भी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ न खाद का खरीदा हुआ ना यहाँ का बिल्कुल जमानिया का बेचती, जी ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर शाह साहब, आपने बड़ी बेबाकी के साथ आपने चीजों को रखा और अल्लाह करे कि आपका वक्त बच जाए, अल्लाह करे कि आपका वक्त बच जाए और हमें लगता है कि आप जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और वो इन मामलों को सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, हमें लगता है वो जल्द कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।